अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। मिलियनेयर 10 निशानियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 10 आदतें समझ लें, अगर ये आप में हैं तो आप कतई तैयार नहीं अमीर होने के लिए। तो अमीर होने के लिए ना एक माइंड सेट होता है। अभी राइट नाउ अगर ये आप में आते हैं तो समझ लें आप में ख्वाहिश है अमीर होने की, लेकिन वो कुव्वत, वो ताकत, वो गारंटी शंटी कोई नहीं है कि आप अमीर होंगे। तो ये 10 आदतें हैं कौन सी और इनको निकालना कितना आसान है वो आप खुद तय कर लीजिएगा। पहली निशानी कि आप ना ये सोचते हैं कि अमीर होना आपके हाथ में नहीं है। आप समझ कुछ चमत्कार होगा, वही वो क्या नाम है, वो परी जात वाला, और मैं अमीर हो जाऊंगा। और सारे ही ऐसे अमीर होते हैं ना। मेहनत लगती है, आइडिया लगता है, प्लान, गोल्स, सारा फॉर्मूला। दूसरी चीज़, आप ना अब भी वही कर रहे हैं जो सारी मखलूक कर रही है, जो कामयाब नहीं है, और आप ये तवक्को करते हैं कि मेरा भी ऐसे करने से कोई पता नहीं अगेन चमत्कार होएगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। भाई वो करने से जो फेल हो करते हैं आपको भी नतीजा क्या मिलना है? फेलियर। तीसरी चीज़, आप अमीर होने के लिए ना पैसे नहीं बचा रहे, आप कोई अगर चमत्कार ढूंढ रहे हो कि यार कारोबार शुरू करने के लिए अचानक मेरे पास कहीं से पैसे आ जाएंगे। आप छोटा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचते हो कि नहीं यकदम ही मैं कोई बड़ा अचानक डीसी लग जाऊंगा किसी एसी वाले ऑफिस में, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज़ कि यार आप में ना कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसको आप बेच सको, जो आपको कीमती बनाता हो, और ना ही आप रेडी हो सीखने के लिए। आप भी समझो कि स्किल कोई खलाई मखलूक है, जबकि स्किल क्या होता है? तालीम का अब्बा होता है। स्किल्ड बंदा तालीम याफ्ता को कहते हैं अंग्रेज़ी में, बस ज़बान का फ़र्क है, लेकिन क्योंकि हमारी वो इतनी अंग्रेज़ी अच्छी सिखाई नहीं जाती, अब भी अपने आप को कुछ सिखाने के लिए तैयार नहीं हो। अब भी आप सोचते हो कि जैसे मैंने कहा ना पिछले नंबर 3 में कि यार आप समझते हो कि भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा कहीं पहुँच जाऊँगा। वो बड़े अरसे से नहीं काम कर रहा, किसी मखलूक के लिए भी, आपके लिए भी नहीं काम करेगा। पांचवी चीज़ कि आपको किसी ने समझा दिया है कि भाई रातों रात अमीर हुआ जाता है, रातों रात कीमती हुआ जाता है, और अब आप भी मुंतज़र हैं कि भाई कोई मुझे ना वो स्कीम मिल जाएगी, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ, ये वाली स्कीम ज्वाइन कर लूँ। नहीं, खुद पे काम करें। लंबा प्रोसेस है, स्लो है, सब्र अपने में डालें। सब्र अरबी वाला, यानी जिसका मतलब कि भाई थोड़ी जुस्तजू बीच में डालें। छठी चीज़ कि अब भी आपके पास वो झूठी अना का ढेर लगा हुआ है, जिसको आप किसी तरह प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई मैंने अपने हाथ गंदे नहीं करने, मैंने छोटा काम नहीं शुरू करना, मेरी वो अना गायब हो जाएगी, टूट जाएगी, लुट जाएगी। हाँ, आप अब भी उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हो, बट आप उससे चिपके रहेंगे, भाई मेरी नाक कट जाएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, संजीदा सी गौर करिएगा। हमारे कितने बच्चे हैं जो आला तालीम से फ़ारग हो चुके हैं, उनकी उम्रें बढ़ रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, और वो अपने ओहदे की लेवल की ना कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और वो मिल नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी वजह आते हैं, मेरा स्टांस क्या है। तो वो एक तो अपने पे बोझ हैं, अपने को डिप्रेस कर रहे हैं, और फिर अपने माँ बाप पे, बूढ़े होते जा रहे हैं उनके माँ बाप, उन पे वो बोझ बने जा रहे हैं। तो समथिंग हैज़ टू चेंज ना, किसी न किसी चीज़ को तो बदलना पड़ेगा। सिस्टम जब बदलेगा जब आप बदलेंगे, तो प्लीज़ बदलें ताकि आप अमीर हो सकें। 8वां पॉइंट कि आप ना मुंतज़र हो कि किसी तरह वो परफेक्ट टाइम आएगा जब सूरज और चांद और मरीख सारे अलाइन होंगे, तब मैं छलांग मारूंगा, तब मैं टूट पड़ूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। भाई वो मौका कभी नहीं आता, वो मौका बनाना पड़ता है, वो मौका जाके ढूंढना पड़ता है। जहाँ पे आप बैठे हो ऐसे नहीं होना। एक बड़ी फेल्ड जनरेशन है हमारी, कहती है नहीं भाई अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, उतना ही मिलना है जितना उसने लिखा हुआ है, वो उसमें से वो अपनी एफर्ट निकाल ही देते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि मैंने भी कुछ करना है। अल्लाह हमें क्या बताते हैं इस्लाम में कि बंदा खाली पेट बाहर निकलता है और रात को भरा हुआ पेट वापस आता है। बाहर निकलना उसकी एफर्ट है, आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा इन वट एवर मैनर। आप अगर जहन में बैठे हो ना कि भाई रिस्क फिक्स्ड है, तो हम सारे काम पे क्यों जाते हैं? आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? बैठ जाओ घर, देखना कैसे अल्लाह आपको रिस्क पहुंचाता है। अल्लाह पे यकीन तवक्कुल एक चीज़ है, लेकिन थोड़ी अपनी भी हिम्मत लाओ ना। वो है ना मिसाल, यार ऊँट को बांधना पड़ता है, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो पहले ऊँट को बांधो, अपने पे थोड़ा मेहनत करो। 9वीं चीज़, बड़ी बीमारी पाकिस्तान की, अब भी ना अपने जो कुछ बड़े हैं जिनका ओपिनियन लाइक इनके आगे मैंने अपनी क्या कहते हैं वो अना गिरानी नहीं है, नाक नहीं कटने देना, वो वाले बंदे उनकी, और जिसको मैं फेल्ड जनरेशन बोलता हूँ, जो आगे मजीद फेयर जनरेशन प्रोड्यूस कर रही है, खुद कुछ खट्टा नहीं और किसी और को खटने नहीं रहती। चाचे हो गए, मामे हो गए, फुप्पी हो गए, अंकल हो गए, फलां हो गए,
अब्बू के दोस्त हो गए, उनकी अब भी आप एडवाइस ले रहे हैं। पुत्र आप बैठना, आप ये एग्ज़ाम देना, वो करना, ये हो जाएगा, मैं आपको वहाँ लगा दूंगा। उनके झूठे जो दरासे या उनके झूठे वादे आपको बूढ़ा कर रहे हैं, आपको डिले कर रहे हैं, आपकी बायोलॉजी ख़त्म हो जानी है, अगली जनरेशन कोई नहीं आनी एट दैट पेस। सो इनके जो मशवरे हैं साइड पे रखें, उनके मशवरे लें जिन्होंने ये काम किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू बी अ मास्टर शेफ़ तो जाके मास्टर शेफ़ को एज अ मेंटोर उठाओ, उससे जाके पूछो कि भाई आप कैसे वहाँ पे पहुँचे, गेट हिज एडवाइस। ओके, यू वांट बी फेल्ड, इन फेल लोगों की एडवाइस लेते रहो। एंड 10वीं पॉइंट इसी को ले लेते हैं, आपके पास मेंटोर ही नहीं है। एक तो होता है ना गोल, भाई मैंने यहाँ से वहाँ पहुँचना है, दूसरा होता है मेंटोर, यार वहाँ कौन गया हुआ है, वहाँ किससे मैं पूछूंगी भाई वहाँ कैसे पहुँचते हैं। यू नीड अ मेंटोर। आपको अगर मैं हीरोज पूरे पाकिस्तान से ला के आपके आगे बैठाता हूँ तो यार मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ एज अ बिग ब्रदर। आपको भी अपना यार कुछ बेड़ा उठाना पड़ेगा, अपनी कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपने इर्द गिर्द देखो कौन सा मेरा अंकल, कौन सा चाचा, मामा, अगेन अब्बू का दोस्त, कौन सा सियाने वाला है, उसके पास जाओ। अंकल मेरा नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए, मैं किस सीढ़ी पे चढ़ूँ, किस रास्ते पे जाऊँ। फाइंड मेंटोर्स जो आपको जल्दी वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आपने पहुँचना है और असली वाली एडवाइस देंगे क्योंकि उन्होंने किया हुआ है। एंड लास्टली आपने ना वो गलती कर बैठी है जो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानियों ने की हुई है कि भाई गरीब बंदा ज़्यादा आजिज़ होता है, कम हिसाब होगा। वी बिलीव इन द पिलर्स ऑफ इस्लाम, राइट, जिसमें से 2 वो हैं कि भाई ज़कात देना, हज पे जाना। यू बिलीव, इतना तो ईमान होगा ना आपका कि यार वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डू नॉट हैव मनी। ये गलत फहमी छोड़ दो। आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल सेशन विद इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब। मुझे नहीं पता कि वो पहले वीडियो छपेगा या बाद में छपेगा, जब भी छपेगा आई अर्ज यू टू वॉच इट। वहाँ पे मैंने सवाल लिटरली यही पूछा था कि क्या एक अमीर बंदा अल्लाह की नज़र में कमतर होता है, क्या पैसा कमाना हराम है? आपको वहाँ इस 11वें पॉइंट का जवाब मिल जाना है। और क्या आप ये नहीं समझते, अगर आप थोड़ी सी भी अक्ल रखते हैं, कि ज़कात देने वाला मुसलमान ज़कात लेने वाले से बेहतर है? बिकॉज आई डेफिनेटली होल्ड दैट ओपिनियन। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक अमीर मुसलमान गरीब मुसलमान से बेहतर है, क्योंकि अमीर मुसलमान अपनी ज़रूरतें भी पूरी करता है और औरों की भी करता है। ठीक है, उसके ज़ाविये बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस ऑफ गोइंग टू हेवन बढ़ जाते हैं। बिकॉज एक तो वो यार उतना कुरान पढ़ सकता है जितना आप पढ़ सकते हो, उतनी नमाज़ें पढ़ सकता है जितने आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता है। तो ये समझ लें 10-12 बुरी आदतें ऐसी हैं कि अगर आप में है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये नहीं कहता कि यार मेरी वीडियो देखना छोड़ दो, लेकिन आप ये जो ख्वाब है ना आपका कि एक दिन मैं अमीर हूँगा, किसी स्टेटस किसी लेवल पे पहुँचूँगा, आपको मैं बता रहा हूँ आप अभी तैयार नहीं हैं, आप रेडी नहीं हैं। मैं किसी का हौसला पास नहीं करता, लेकिन आईना दिखाना एज अ बड़ा भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, ये आईना था। इफ़ यू हैव दीज आदतें प्लीज़ खुदाया टेक कम आउट, वरना ना ही तक को वीडियो, अपना फ़ायदा है। गया किसी की वो व्लॉग देख लो, आज उसने क्या खाया, किसको मिली फलाना टिंगा, शायद आपको उसमें ज़्यादा कुछ मिल जाए। मैंने आपको बोला कि यार ये व्लॉगे शॉगे देख लो। ये एक और बोनस बीच में फेंक देता हूँ, जो लोग तैयार नहीं ना होते अमीर होने के लिए, वो होते हैं जो अब भी बजाय कि अपने आप को सेल्फ एजुकेशन देने के, वो अब भी एंटरटेन कर रहे होते हैं, अपने को मशगूल कर रहे होते हैं उन चीज़ों में जिनका उनको कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप मैं आपको बता रहा हूँ कतरा सा सेंस है, कतरा सा आप में वो मादा है, जरासीम है जो कहता है कि यार कुछ अपने आप को बेहतर करना है। क्यों? मैं आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं नाच नहीं रहा, स्लो मो नहीं कर रहा, आपको अपना कोई कलेक्शन नहीं किसी चीज़ का दिखा रहा ना मैंने आज खाया क्या था, मैं आज आपको आईना दिखा रहा हूँ। सो आई थिंक आप में वो थोड़ा सा जरासीम है, एंड दैट्स अ बोनस पॉइंट। जो लोग तैयार नहीं होते वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे ही भागे रहते हैं। ओके, मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, बड़ा भाई, ऑलवेज मेंटोरिंग यू हियर, यहाँ बैठ के। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ एंड फ़ायदा मज़ीद अपनी ज़िंदगी में पहुँचाना चाहते हो तो फ़ायदा अपने को दिलाओ बाय सब्सक्राइबिंग, नहीं तो आई स्टिल विश यू ऑल द बेस्ट। और जो मेरे बाकी बब्बर शेयर मिलियनर हैं जिनमें एक भी इसमें से आदत नहीं है, शाबाश, आई सी यू एट द टॉप इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, गुर्बत से बर्बाद हो जा, कोशिश है